मा मिन शैइन, दीन के अंदर ना थोड़ा सा मुताले की ज़रूरत है। यकीन जानिए, वो मैंने जैसे कहा ना कि हम गिरेबान में नहीं झांकते, और अगर हमने झांक लिया तो फिर हम सर नहीं उठा सकते, रोते रहेंगे गिरेबान में झांकते हुए। क्या फरमाया? मा मिन शैइन फिल मीज़ान अस्क़ला मिन हुस्निल खुल्क़, मीज़ान के अंदर अखलाक से वज़नी कोई चीज़ नहीं है। मीज़ान जो लगेगा, जो हमें मार के देखना है, अभी नहीं नज़र आता ना फरिश्ता नज़र आता है, ना शैतान नज़र आता है, ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। जब आंखें बंद हो जाएंगी तो सब यही दिमाग में और आंखों में घूमेंगे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक़्त सबसे वज़नी चीज़ जो मीज़ान में होगी हुस्नुल खुल्क़ होगा। नमाजें तो मीज़ान में आई नहीं, आपकी ज़ुबान आई। हुस्नुल खुल्क़ ज़ुबान से है ना। ज़रा गौर करो यार, ये शरीयत हम कहाँ ले गए, मौलवी दीन को कहाँ ले गए, और दीन कुछ और बता रहा है, हम उनको कुछ और बता रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, वो भी माऊने जने जो करप्शन ख़जाने में करते हैं, मौलवी भी माऊने ऐसी ही नहीं जने जिन्होंने दीन में करप्शन की। और दीन तो ज़ुबान को सबसे ज़्यादा मीज़ान में वज़नी बताता है। हम कहते हैं नफल पढ़े जाओ, बैठे रहो मसीताएँ। ज़ुबान सबसे, मा मिन शैइन अस्क़ला फिल मीज़ान मिन हुस्निल खुल्क़, अच्छे अखलाक से वज़नी चीज़ मीज़ान में कोई नहीं होगी। और फिर क्या फरमाया, मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ी अहम बात है, नमाज़ें पढ़े जा, रोज़े रखे जा, हज किए जा। आगे इसकी वजाहत भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दी। क्या फरमाया? व इन्ना साहिबा हुस्नुल खुल्क़ लयबलुगु बिही दरजता साहिब सौम व सलाह, जिसका अखलाक अच्छा है ना, उसको नमाज और रोज़े के बराबर तोला जाएगा। वो ऐसे ही होगा जैसे नमाजें और रोज़े पूरी करके आने वाला शख्स है, और एक अखलाक में सबसे ऊंचा शख्स है, वो नमाजी और रोज़ेदार के बराबर है। और अगर ज़ुबान का एतबार नहीं है तो नमाज रोज़ा तो अस्कल है ही नहीं मीज़ान में। ज़रा गौर किया करो, नमाजें हम जितनी मर्जी पढ़ें, 5 नमाजों से अलावा आप पर कुछ फ़र्ज नहीं है, लेकिन ज़ुबान आप पर 24 आवर फ़र्ज है कि इस ज़ुबान का एतबार पैगम्बर को देना है, यकीन दिलाना है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने कहा था ज़ुबान पे कभी बदकलामी बदअहदी नहीं आई।